अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और ये जो रेड कलर की चाबी इस वक्त मेरे हाथ में है, ये है इस खूबसूरत सी रेड गाड़ी की जो कि है मर्सिडीज़ E200 कैब्रियोले। अच्छा, इससे पहले आपने इस वाली जनरेशन के डिटेल्ड रिव्यू मेरे चैनल्स पर ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगा। डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज़ मेरे उसमें मौजूद हैं। ये वाली गाड़ी फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं कैब्रियोले लुक के अंदर, और ये एक बेहतरीन किस्म की व्हीकल है। ना सिर्फ ये बेहतरीन है बल्कि आप अगर ई क्लास एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लुक्स के अंदर, और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कन्वर्टेबल भी हो, जर्मन गाड़ी भी हो, पावर के मामले में भी इनफ पावर प्रोड्यूस करती हो, और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि हो भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ, तो ये ई क्लास आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइस और डिटेल्स की अगर बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस 1,45,00,000 है। 2010 का मॉडल है, 2013 की यूके इंपोर्ट है, जस्ट 43,000 किलोमीटर्स ड्रिवन और बेहतरीन कंडीशन में। अब जब आप आगे चलकर इस वीडियो में देखेंगे इस गाड़ी को तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी रखनी चाहिए। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो इसका कलर है, रेड विद बेज कॉम्बिनेशन में है ये, जो कि बेहद अमेजिंग लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड कर रहा है। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। और अब हम आते हैं इस गाड़ी के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की तरफ, और आपको मैं इसका पूरा 360 वॉक अराउंड कराता हूँ और साथ ही हम देखते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलें इसकी की से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं, बेसिकली ये इस पर कवर लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट, जो कि इस गाड़ी की ओवरऑल थीम के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि रेड और गोल्ड कॉम्बिनेशन में इसका अपना स्किन और रेड कॉम्बिनेशन में कलर स्कीम है, और उसी तरह से इसकी चाबी भी जो है उसको रेड एंड गोल्ड कवर इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर। सो ऑप्शंस की बात करें तो लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर का ऑप्शन इसकी ऊपर आपको दिया जाता है की के ऊपर। अच्छा, गाड़ी की अगर लुक्स की बात करते चलें तो ये फोर्थ जनरेशन प्री फेस लिफ्ट की आइकॉनिक लुक्स हैं, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से मर्सिडीज़ की जितनी भी अभी तक इसकी जनरेशन्स आ चुकी हैं ई क्लास की, सबसे खूबसूरत तरीन जनरेशन अगर ये वाली कहें तो बिल्कुल भी ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसकी लुक्स बेहद अमेजिंग किस्म की हैं फ्रंट से। लाइट्स की बात करते चलें तो हमारे पास ड्यूल आइकॉनिक लाइट्स हैं इस गाड़ी की, जिसमें आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर लाइट दी जाती है जो कि एडजस्टेबल होती है ऑब्वियसली, और हाई बीम के लिए आपको सिंपल हैलोजन लाइट दी जाती है। फिर उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं, और इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर फॉग लैंप्स के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं। ग्रिल की बात कर ली जाए तो हमारे पास सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में मर्सिडीज के बैज के साथ ग्रिल है, जो कि ह्यूज साइज में है, और इसके साथ साथ ये फ्रंट साइड से गाड़ी को एक मस्कुलर और आइकॉनिक लुक ऑफर करती है। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो नॉर्मली फोर्थ जनरेशन की जो ये वाली मर्सिडीज होती है वो साइड से दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब इस गाड़ी की एक और बात अच्छी ये भी थी कि अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको मर्सिडीज की तकरीबन सारी ही गाड़ियों की झलक नजर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो इसकी ये जो लाइट्स हैं ये CLK क्लास की होती हैं। उसके अलावा इसकी अगर आप फ्रंट फेंडर को देखेंगे तो ये S क्लास से इंस्पायर्ड है, और इसी तरह से इसकी ये जो हुड है फ्रंट पर ये भी S क्लास से इंस्पायर्ड है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी के जो रियर फेंडर है ये अगर आप देखें तो इसमें आपको एक बहुत ही विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइन्स मिलती हैं। ये आप देखें अगर तो इसमें आपको एक बेहद विजिबल कैरेक्टर लाइन मिलेगी जो कि मर्सिडीज़ पॉन्टॉन से इंस्पायर्ड है, और इस गाड़ी के अंदर आपको मर्सिडीज़ की तकरीबन तमाम ही गाड़ियों की झलकियां नज़र आती हैं, जो कि बेहद अमेजिंग लगती है। अच्छा, अब एक चीज़ इस गाड़ी की आम इस जनरेशन की ई क्लास से डिफरेंट है, वो ये कि ये गाड़ी 2 डोर है तो ये 4 सीटर कन्वर्टेबल है, लेकिन ये 2 डोर व्हीकल है, जिसकी वजह से इसका न सिर्फ दरवाज़ा बहुत ही बड़ा है बल्कि इसकी लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी डिफरेंट आती हैं, क्योंकि आमतौर पर पीछे जहां दरवाज़ा होता है वहां पर इसकी वो चीज़ बिल्कुल सिंपल है, तो ये जितनी ज़्यादा सिंपल उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। डोर के ऊपर क्रोम की ट्रिमिंग आपके पास मौजूद है, ब्लू एफिशिएंसी का बैज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अगर रिम्स की बात कर ली जाए तो हमारे पास मर्सिडीज़ के आइकॉनिक रिम्स हैं सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में, और अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये 17 इंचज़ के रिम्स आपको मिलते हैं इसमें 245 के टायर के साथ, और ये गाड़ी आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप ऑफर करती है। फिर उसके अलावा अगर साइड मिरर्स की बात कर ली जाए तो ये रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, जिसके ऊपर आपको इंडिकेटर्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है। अच्छा जी, सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इसकी ये वाली, ये लुक आप चेक करें ज़रा। तो जब आप गर्मियों के मौसम में या इवनिंग के टाइम में आप इस गाड़ी को बाहर लेकर निकलेंगे और आप मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसका रूफ़ ओपन कर लीजिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की व्हीकल होगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी इसमें है कि ये जो इसके विंडोज़ हैं, रूफ़ ओपन करने के बाद आप इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं, और जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो ये इसका सेफ्टी नेट है जो कि बाहर आ जाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप
गाड़ी का रूफ़ ओपन करके हाई स्पीड पर इसको चला रहे हैं तो यहाँ से कोई भी पत्थर, कोई भी चीज़ उड़कर टकरा कर गाड़ी के अंदर नहीं आएगी, इस नेट के साथ रुक जाएगी। तो बेसिकली ये एक सेफ्टी फ़ीचर इसमें आपको होता है जो कि दिया जाता है। फिर पीछे हमारे पास राइट साइड पर फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है। जर्मन गाड़ियों में ज़्यादातर ये राइट साइड पर ही आपको देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब अगर आप रियर साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो क्योंकि इस गाड़ी का रूफ़ कन्वर्टेबल है और उसके ऊपर एंटीना लगाना प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका जो शार्क फिन आपको मिलता है वो यहाँ पर डिग्गी के ऊपर मिलता है। फिर अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे तो हमारे पास 4th जनरेशन वाली आइकॉनिक रियर लाइट्स हैं जो कि कुछ ऐसे आपको नज़र आएंगी और ये LEDs और हेलोजन के कॉम्बिनेशन में आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ E250 की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पीछे हमारे पास हाई माउंटेड LED लाइट यहाँ पर माउंटेड है और CGI की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। और ये गाड़ी रियर साइड पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। अच्छा जी, इंटीरियर में जाने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी का जो कलर है ये बेहद खूबसूरत है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस गाड़ी को कम्प्लीटली PPF भी किया गया है। तो यस, अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो इसमें आपको बाद में आफ्टर मार्केट PPF या बॉडी प्रोटेक्शन या सिरेमिक कोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी ऑलरेडी इसकी बॉडी कम्प्लीटली PPF से प्रोटेक्टेड है, पे ये इंस्टॉल्ड है। तो आएँ अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, इसका इंटीरियर डिटेल में देखते हैं और तफसील से आपके साथ इसकी शेयर करते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की एक और अमेजिंग चीज़ ये भी है कि क्योंकि इसका ये डोर काफ़ी बड़ा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो 4 डोर्स वाली व्हीकल्स होती हैं उसमें जो पिलर होता है वो इस जगह पर होता है, मतलब यहाँ पर आ रहा होता है क्योंकि दरवाज़ा छोटा होता है। लेकिन इस गाड़ी का दरवाज़ा बेहद बड़ा है और पिलर इसका वैसे तो है ही नहीं, लेकिन जो ये वाला एरिया भी है बॉडी का ये भी काफ़ी पीछे मूव हो गया है। तो अब इसमें वैसे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम आपको टेक्निकली कोई बड़ा प्रॉब्लम नज़र तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि सीट बेल्ट काफ़ी पीछे मूव हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पोजीशन काफ़ी पीछे चली जाती है। अब मर्सिडीज़ ने उसका सोल्यूशन क्या दिया है कि जब आप गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एक स्टिक बाहर आएगी और सीट बेल्ट को यहाँ तक ले आएगी और ये दोनों ही पैसेंजर्स के लिए फ्रंट पर काम करता है। तो बेसिकली ये वो जो एग्जैक्ट पिलर वाली पोजीशन है वहाँ तक आपका सीट बेल्ट आ जाता है ताकि आपको आराम से सीट बेल्ट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इंतहाई आसानी के साथ सीट बेल्ट लगा सकें। फिर अगर हम डोर्स की बात करते चलें तो ये इसका ड्राइवर डोर जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ना सिर्फ इसका साइज़ बड़ा है बल्कि ये होता भी फ्रेमलेस है, तो आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली लुक भी ऑफ़र करता है। और इसके साथ साथ इसमें सेफ्टी के लिए एयर बैग्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं दोनों ही दरवाज़ों पर। मज़ीद ऑप्शंस में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको दिया जाता है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो विंडोज़ के कंट्रोल्स वगैरह हैं और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर यूज़ हुआ हुआ नज़र आएगा जो कि बेहद खूबसूरत लगता है और ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। फिर उसके अलावा इंटीरियर में अगर मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी होती हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलती हैं और इसकी सीट्स पर भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा जी, अब रियर पैसेंजर्स की जो एंट्री है वो बड़ी अमेजिंग किस्म की होती है इस गाड़ी में। आप सिंपल इस लैच को पुल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ये लैच दिया गया है और इसको आपने इस तरीके से पुल करना है और ये जो ड्राइवर सीट है इस तरह से आगे मूव हो जाएगी। तो अब आपके पास अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पर एंटर होने के लिए और आप आराम से इस गाड़ी की रियर साइड पर एंटर हो सकते हैं। तो इसको हम वापस पीछे कर लेते हैं और इंटीरियर की तरफ आते हैं और फ्रंट इंटीरियर आपको ज़रा डिटेल में दिखाते हैं। अच्छा जी, इंटीरियर की बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। सो हमारे पास यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और साथ ही MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। 43,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है और स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्टेबल होता है, ये मैन्युअली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं आती, लेकिन अच्छी बात यह कि ये लेदर स्टिच होता है तो इसको ग्रिप करना, इसे होल्ड करना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको आइकॉनिक मर्सिडीज़ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको सबसे इस तरफ फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पर आपके पास आइकॉनिक एनालॉग क्लॉक आ जाती है, सेंटर में स्पीड मीटर है और उसके अंदर आपको डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है जो कि आपको मतलब आप एज आ मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले MID के तौर पे आप उसको यूज़ करेंगे। राइट साइड पर रेव काउंटर यहाँ पर है और इसके बिल्कुल साथ इंजन हीट इंडिकेटर आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, मज़ीद फीचर्स की अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड पर आपके पास एक मल्टीमीडिया स्क्रीन है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन्स दिए गए हैं, तो इनकी मदद से आप इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ वगैरह में आप जा सकते हैं। अच्छा जी, फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, ऑडियो, टेलीफोन, वीडियो और सिस्टम वगैरह की सेटिंग्स मिलती हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये टच स्क्रीन नहीं है, इसके कंट्रोल्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ नीचे आपको दिए गए हैं, तो इनकी मदद से
आप इस स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे। फिर उसके अलावा मज़ीद सेंटर में हमारे पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं। वैसे तो आपके पास बड़ा एयर वेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको रूफ़ क्लोज़ करके चलाना चाहते हैं तो प्रॉपर इसमें वेंटिलेशन वगैरह के लिए आपको सेटअप दिया जाता है। फिर ऊपर हमारे पास ये आ जाता है जी हैज़र्ड लाइट स्विच, और ये बटन जो है बेसिकली इसकी सीट बेल्ट को आगे पीछे करने के लिए यूज़ होगा। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको मल्टीमीडिया के लिए DVD प्लेयर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। फिर पीछे आपके पास पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ से आप इसकी रियर पैसेंजर्स की हेड रेस्ट जो है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और मैं आपको ये शीशे में दिखा देता हूँ, ये जो रियर पैसेंजर्स की हेड रेस्ट है ये कुछ इस तरीके से रेज़ और लो होती है, ये इलेक्ट्रिक है, तो इस बटन से आप ये कर सकते हैं। फिर इसमें हीटेड सीट्स आपको दोनों मिल जाती हैं फ्रंट पर, पैसेंजर की भी और ड्राइवर की भी, मतलब पैसेंजर और ड्राइवर दोनों की। अच्छा जी, नीचे अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों ही पैसेंजर्स अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये होता भी ऑटोमेटिक है। फिर पीछे आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, और ये ट्रिपट्रॉनिक होती है, तो अगर आपने इसको मैनुअली चलाना है तो सिंपल आप यहाँ पर शिफ्ट कर लें और इधर करके अब आप इसको मैनुअली भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा कप होल्डर्स मौजूद हैं। एक चीज़ आप नोटिस करें तो इस गाड़ी के न सिर्फ डोर्स के ऊपर बल्कि इंटीरियर में भी डिफरेंट जगहों पर आपको कार्बन फाइबर यूज़ हुआ हुआ नज़र आएगा, जो कि खूबसूरत भी लगता है। और ये देखें आप, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर मिलेगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ इसका जो सेंट्रल कंसोल है ये पूरा का पूरा कार्बन फाइबर में डिज़ाइन हुआ हुआ। फिर साथ ही इसका ये जो कवर है ये आपको कार्बन फाइबर में मिलता है। ये पीछे वाला पूरा एरिया ये सब कार्बन फाइबर में डिज़ाइन हुए हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और इसे आप क्लोज़ कर देंगे अगर, यहाँ पर आपके पास इसके रूफ़ को ओपन और क्लोज़ करने के लिए आपको बटन्स दिए जाते हैं। तो बड़ी ही आसानी से इस बटन को प्रेस करते हुए इस तरीके से आप इसका जो रूफ़ है कम्प्लीटली इसको यूँ क्लोज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं इसका रूफ़ कुछ इस तरीके से क्लोज़ होता है, और ये अच्छा खासा मज़बूत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार ये कोई नाजुक सी चीज़ है और उड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल सीन भी नहीं है। बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्ली इंटैक्ट है इसका रूफ़। फिर अगर कलर की बात करें तो ये कोई स्किन सा कलर है, जैसा कि इंटीरियर के साथ मैच करके ये है, और ये रेड के साथ काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा रियर साइड से इसके इंटीरियर का कुछ इस तरह से आपको व्यू नज़र आएगा। और अगर लेग स्पेस की बात कर ली जाए तो डिसेंट लेग स्पेस इसमें आपको मिलती है, मतलब आप आराम से रियर साइड पर बैठ सकते हैं। और ये एक प्रॉपर 4 पैसेंजर्स के लिए बेहतरीन किस्म की व्हीकल है। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हमारे पास एसी वेंट्स मौजूद हैं, आपके पास विंडोज़ मौजूद हैं। यहाँ पर ये स्मॉल विंडोज़ आपको रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से इस जगह पर मिलती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ भी आपको कार्बन फाइबर ट्रिमिंग देखने को मिल जाएगी। स्पीकर ग्रिल्स हैं। मज़ीद फीचर्स में हमारे पास यहाँ पर आर्म रेस्ट आ जाती है, 2 अदद कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप 1,45,00,000 रुपए के बजट में एक शानदार किस्म की कन्वर्टेबल मर्सिडीज ई क्लास को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस जनरेशन की जो 4th जनरेशन की ई क्लास आती हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, और ये चीज़ इस तरह की ऑप्शंस कलर स्कीम के साथ और कन्वर्टेबल के साथ आपको बहुत ही कम मिलेगी। सो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो ये यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। 1,45,00,000 इसकी आस्किंग प्राइस है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, सर्कल में कोई भी ऐसा बंदा है जो इस जनरेशन की ई क्लास ढूंढ रहा है, कन्वर्टेबल गाड़ी उसको चाहिए, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।